तो गाइस आज हम लोग जो है वो एक न्यू सीरीज़ को शुरू जो है वो करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये न्यू सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलो फिर टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम ईस्टर्न रीजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि जो दो हंस होती है वो बैठे हुए एक दूसरे से प्यार कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वे दोनों हंस भी डर जाती है। और तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि असल में एक ओल्ड मैन होता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर में ऐसा कैसे बन गया। मुझे अच्छे से याद है मेरी मैथ की क्लास चल रही थी और चूंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं अपनी मैथ की क्लास में सो गया। नहीं नहीं, मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं 185 सेंटीमीटर का एक लंबा लड़का था जिसने कि अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया था। अभी तो मेरी प्यारी लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर इंटर किया था। तो फिर आखिर मैं अचानक से एक ओल्ड मैन कैसे बन गया। नहीं नहीं, मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर मैं ट्रैवल कर कर इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तो पक्का ये ओल्ड मैन जो है वो कोई सीक्रेट मास्टर होगा। मुझे इसकी मेमोरी को देखना होगा, हो सकता है कि वहाँ से मुझे कोई काम की चीज़ जो है वो मिल जाए। और इतना बोलकर अब वो उस ओल्ड मैन की मेमोरी जो होती है वो देखने लगता है और मेमोरी को देखते हुए बताता है कि इस वर्ल्ड को कोलिन रियलम जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर कि जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें इलाइट माना जाता है। और यहाँ पर कल्टीवेशन के रियलम भी होते हैं, जहाँ पर कि पहले कल्टीवेशन के रियलम की बात की जाए तो उसे क्यूआई ट्रेनिंग कहा जाता है, दूसरे को फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरे को गोल्डन पिल, चौथे को निश एंड सोल, पांचवे को स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन और छठे को स्पिरिट फ्यूजन और सातवीं को ग्रेट वैशल और आठवीं को ट्रिब्यूलेशन और नौवीं को ट्रू इमोर्टल कहा जाता है। और अगर इस लड़की की बात की जाए जिसकी मैं बॉडी के अंदर हूँ, इसका नाम जो है वो ये जून है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था और ये अपनी यंग एज के अंदर ही गोल्डन पिल रियलम पर चला गया था। और इसके टैलेंट और डिटर्मिनेशन को देखने के बाद में ही जो पियान मू पी के इसे वहाँ का लीडर जो है वो चूज़ किया गया था जुआनटियान सेक्ट के अंदर, जो कि 6 मेजर सेक्टों में से एक है। लेकिन एक दुर्घटना के अंदर इसने अपनी कल्टीवेशन जो है उसे खो दिया, जिसका मतलब अब मैं एक ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और इसकी बॉडी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त जो है वो मर सकता हूँ। क्या मेरा यहाँ पर ट्रैवल कर कर आना पूरी तरह से बेकार गया? क्या मैं यहाँ पर आते के साथ ही मरने वाला हूँ? और इतना बोलते के साथ ही जो येज़ुन होता है वो अचानक से खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर बहुत सारी वेब नोवेलें पढ़ी है जिसमें कि इस चीज़ को मैंने जाना है कि जब कोई पर्सन इस तरह से ट्रेवल कर कर दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाता है तो उसे चीट कोड मिलता है। और चूंकि मैं भी ट्रेवल कर कर आया हूँ तो इसका मतलब मेरे पास में भी इसी प्रकार का चीट कोड होगा, जिसका मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। सिस्टम, तुम्हारा डैडी जो है वो यहाँ पर है तो जल्दी से अपनी डैडी को आकर ग्रीट करो। और ये जुन के इतना बोलने के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जो देख कर ये जुन काफ़ी हैरान रह जाता है। और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, छुपना बहुत हो गया, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे खेल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इतना बोलकर अब ये जुन बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेता है और फेस बनाते हुए बोलता है कि सिस्टम प्रो में गलत था, मुझे ऐसी उल्टी सीधी बातें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज़ गुस्सा मत करो और मेरे सामने आ जाओ। और इतना बोलने पर भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी जो येजुन होता है वो अपने कपड़ों में किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि हो सकता है कि मेरे पास में चीट सिस्टम ना हो सकता है कि मेरे पास में कोई रिंग हो जिसमें कि ग्रैंडफादर की स्पिरिट हो। और अब इतना बोलकर येजुन जो होता है वो अपने पास से एक रिंग को निकाल लेता है और रिंग को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेडिशन एल्डर, क्या आप अंदर हो? प्लीज़ बाहर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है उस रिंग से नहीं आता, जो देख कर येजुन घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तुम बहुत प्रिटेंड कर रहे हो, छुपना बंद करो, जल्दी से सामने आओ। और उसके ऐसा बोलने पर भी कुछ भी नहीं होता, जो देख कर येजुन उदास होते हुए उस रिंग को फेंक देता है। और अब चूंकि इन चीज़ों से जो येजुन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो आसमान की तरफ देखते हुए गॉड को चिल्ला चिल्ला कर गाली देना शुरू कर देता है। और अब ये जिनके इतने गाली देने के कारण हम देखते हैं कि फाइनली जो सिस्टम होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि होस्ट, जो तुम्हारे शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, सिस्टम के पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बची, मुझे एक्टिवेट होना ही पड़ा। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है कि फाइनली तुम सामने आ गए, मुझे तो एक बार के लिए ऐसा लगा था कि शायद मैं यहाँ पर ऐसे ही ओल्ड एज से मरने वाला हूँ। जोश उनका सिस्टम जो होता है वो ये जुन से बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही डीप नींद में सो रहा था, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने के कारण मैं उठ गया और जो तुम्हारा पैकेज गिफ्ट है वो भी तैयार है, तो क्या तुम उसे ओपन करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि यही सुनने के लिए तो मैं बेकरार था, जल्दी से इसे ओपन कर दो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है और जो सिस्टम होता है वो येजुन को बताता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एक यूनिक स्किल को प्राप्त किया है जिसका नाम है ग्रो स्ट्रॉन्गर वैन फेसिंग स्ट्रॉन्गर।
इस स्किल के अंदर जिस टाइम पर आप किसी पावरफुल एनिमी का सामना करोगे और वो जैसे ही आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपका जो लेवल होगा वो उससे ऊपर चला जाएगा। और होस्ट को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस स्किल के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो येजुन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये चीज़ जो है वो क्या सच है? अगर ऐसा सच है तो मैं अब ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं रहूँगा। और अगर क्या होगा अगर ये चीज़ जो है वो काम ना करी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी कल्टीवेटर के सामने जाऊँ और वो मेरे ऊपर अटैक करे और मैं वहीं पर ही मर जाऊँ। जो सुनकर सिस्टम उससे बोलता है कि होस्ट आपको सिस्टम के ऊपर यकीन करना चाहिए और इस चीज़ को एक बार ट्राई कर देखना चाहिए, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। जो सुनकर येजुन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तो ये साफ है कि मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, बस मुझे पावरफुल एनिमी को ढूंढना होगा और उनका सामना करना होगा। यहाँ पर मुझे तो कल्टीवेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और येजुन के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो येजुन को बताता है कि होस्ट आपके पास में केवल 1 घंटे का टाइम ही रह गया है, 1 घंटे बाद आपकी डेथ जो है वो हो जाएगी। जो सुनते ही येजुन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से पहाड़ी से नीचे जाना होगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। मुझे जल्दी से नीचे जाकर किसी कल्टीवेटर से लड़ाई करनी होगी ताकि मैं अपना जो लाइफ स्पैन है उसे बढ़ा सकूँ। और अब इतना बोलकर जो येजुन होता है वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है अपनी ओल्ड एज के कारण। जो देखकर वो बोलता है कि समझ में नहीं आता कि आखिर जो पिछला ओनर था इस बॉडी का वो पहाड़ी के इतने ऊपर क्यों रहता था, यहाँ से तो उतरने में ही आधा टाइम भाग रहा है। जॉसन का सिस्टम जो होता है वो येजुन को बताता है कि होस्टर थोड़ी जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास में केवल 45 मिनट का टाइम रह गया है। जो सुनने के बाद में येजुन सिस्टम से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी पिल नहीं है जिससे कि मैं जल्दी से नीचे जा सकूं, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं भाग के यहाँ से उतर सकूँ। और येजुन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान में काले बादल दिखाई देने लगते हैं, जिसे देख कर येजुन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, आसमान में अचानक से ये ब्लैक कलर के क्लाउड जो है वो क्यों बनने लगी, क्या यहाँ पर कोई डोमिनिक बीस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर किस पास्टर की हिम्मत हो गई मेरे जुनटियान सेक्ट के अंदर आकर ट्रेबल को क्रिएट करने की। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जुनटियान सेक्ट का मास्टर है, जिसका कि नाम जो है वो यूनियान है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जुनटी अनसेक्ट के बास्टर्ड हो, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं अभी तक जिंदा होऊंगा। आज तुम लोगों का आखिरी दिन है क्योंकि मैं आज तुम सभी को यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। और अब उस डेमोनिक बीस्ट को देखते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो वही इविल बीस्ट हो जो कि ली किंगडम के अंदर तबाही मचा रहा था, जहाँ पर कि मैंने तुम्हें काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर क्लिफ से नीचे फेंक दिया था। तुम उस टाइम पर लकी थे जो कि मेरे हाथों से बचकर वो उस टाइम पर निकल गए थे, लेकिन अब जरा देखो तो तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है, इसीलिए तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो और साथ में अपने साथियों को भी लेकर आए हो जिन्हें कि मरवाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे काफ़ी दुख के साथ में कहना पड़ेगा कि मुझे इस बार तुम अकेले जो है वो नहीं हरा पाओगे। और अब उस डेमोनिक बीस्ट की पावर को देखते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता इस डेमोनिक बीस्ट की कल्टीवेशन तो नीसेंट सोल रियलम पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो नीसेंट सोल रियलम के पावर हाउस का सामना जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने एल्डरों से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, चाहे हम लोग यहाँ पर मर भी क्यों ना जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि अब हमारे जो जुनटियान सेक्ट है उसका सर्वाइव करना इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस फाइट को जीत पाते हैं या फिर नहीं। और अब उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ मेरे साथियों, जाकर इन बास्टर्डों को ख़त्म कर दो कि इस लायक नहीं है कि मैं पर्सनली इनसे फाइट करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस डेमोनिक बीस्ट के साथी होते हैं वो आकर उन एल्डरों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वहीं हम येजुन को देखते हैं जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरे ऊपर भी आकर अटैक कर दो, कोई एक अटैक मेरी तरफ भी कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो येजुन को बताता है कि अब तुम्हारे पास में केवल 3 ही मिनट रह गई है, 3 मिनट बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो सुनते ही येजुन घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, अभी अभी तो मैंने यहाँ पर रीइंकार्नेशन लिया है। और इतना बोलकर वो दोबारा से सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर बहुत ही कम टाइम जो है वो रह गया है, तो इसीलिए अब यही ट्रिक जो है वो मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पता नहीं ये काम करेगी या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेमोनिक बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे एक कमज़ोर पर्सन को जिसके पास में इतनी कम कल्टीवेशन है उसे सेक्ट मास्टर किसने बना दिया।
तुम लोगों ने कभी भी नीस एंड सोल रियलम की पावर जो है उसे एक्सपीरियंस जो है वो नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, आज तुम लोग जो है वो एक नीस एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर के हाथों से मरने वाले हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, जिस कारण वे सभी जो होते हैं वो पीछे जाकर गिर जाते हैं। जो देखकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी कल्टीवेशन जो है वो गोल्डन पिल रियलम पर है और वहीं ये नीस एंड सोल रियलम पर है, जिस कारण हम लोगों की पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग तो जरा देखो अभी भी रजिस्ट कर रहे हो, आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये जिनको देखते हैं जो कि बिल्कुल क्लिफ के किनारे पहुंच चुका होता है और वो चिल्लाते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि तुम बड़ी सी बढ़ गई कि इस तरफ देखो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते। जो सुनकर वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये जुन से बोलता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड कहीं कि क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है जो कि तुम यहाँ पर आकर मेरी इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। जो सुनकर ये जुन जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम बड़े से बेवकूफ़ बढ़ गई कि अगर तुम्हारी अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते, मेरे ऊपर अटैक कर दिखाओ, तुम्हारे पापा जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो मुझे अपना ग्रैंडफादर बोलो। और अब इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर इस ओल्ड मैन की मेमोरी से पता लगा था कि इसके पास में एक लाउड स्पीकर जो है वो मौजूद है, जो कि इसने आसपास में ही छुपा कर रखा हुआ था। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं इसे लेकर आ गया, इसकी मदद से मैं यहाँ पर काफ़ी ऊंची आवाज़ में जो है वो बोल सकता हूँ। और ये जिनके इतना सोचते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर मेरी किसी ने इस तरह से इंसल्ट नहीं की, मैंने तुम्हारे जैसा एरोगेंट बुढ़ा आज तक नहीं देखा, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मारने से जो है वो कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी खड़ा हो जाता है और ये जुन को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो शायद जूनियर ब्रदर ये जुन है ना। जो सुनकर पीछे पड़ी हुई जो एल्डर होती है वो भी बोलती है कि हाँ ये ब्रदर ये जुन ही है, जो कि फॉर्मर लेजेंड हुआ करते थे पियाई मुँह पीक के। जो उनका दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अपनी कल्टीवेशन को खो देने के बाद में तो ये कभी भी जो है वो सामने नहीं आए थे, तो फिर आखिर ये अचानक से यहाँ पर अपेयर क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि ब्रदर ये जो है वो यहाँ पर अपने कर्तव्य को जानते हैं, इसीलिए वे यहाँ पर हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि ब्रदर ये जो ने अपने घटना के कारण जो कल्टीवेशन है उसे खो दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात जो है वो इस टाइम पर पीस ऑफ ट्रैश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा टाइम जो है वो जा चुका है, जिस टाइम पर तुम एक गोल्डन जीनियस जो है वो हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही ये जुन जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन, तुम्हें मारने के लिए तो मुझे कल्टीवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक बार तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते, देखो मैं तुम्हें रोस्ट कर तुम्हारा कैसा चिकन फ्राई बनाता हूँ। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास में केवल 10 सेकंड का टाइम ही रह गया है। जो सुनकर ये जुन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में ये बर्ड जो है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, मैं इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, मेरे पास में यहाँ पर कुछ ही सेकंड का टाइम जो है वो बच गया है। और ये जुन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उसकी उल्टी गिनती जो होती है वो शुरू हो जाती है और तभी वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी ये जुन की तरफ अपना अटैक जो होता है वो शूट कर देता है और अटैक को करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो बास्टर्ड में तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो अटैक होता है वो सीधे जो येजुन होता है उसकी तरफ आने लगता है और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि येजुन को बताती है कि आपके ऊपर अर्ली स्टेज निस एंड सोरियलम के कल्टीवेटर ने अटैक किया है, जिस कारण आपकी जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके कारण आपकी जो कल्टीवेशन है वो निस एंड सोरियलम के मिडल स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और उसका जो अपीयरेंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। जो देख कर ये जो होता है वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि क्या यही नीस एंड सोल रियलम की पावर होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो भी अपना अटैक जो होता है वो ऊपर की तरफ कर जो उसे डेमोनिक बर्ड का अटैक होता है उसे रास्ते में ही रोक देता है, जिसे देखने के बाद में खुद वो डेमोनिक बर्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सेक्ट मास्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये ओरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो फीमेल एल्डर होती है वो भी बोलती है कि क्या जूनियर ब्रदर ये जुन अभी भी ज़िंदा हो गए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल यंग पर्सन बन चुका होता है और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और अब जो ये जुन होता है वो अपनी पावर को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये नीस एंड सोल रियलम की पावर होती है। वैसे तो जो नीस एंड सोल रियलम की कल्टीवेशन होती है वो मॉर्टल का बिल्कुल पीक होती है, लेकिन उसके बाद भी ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है।
और ये सुन के इतना बोलते के साथ ही वो डेमोनिक बर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन भी नीस एंड सोल रियलम पर है? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है नीस एंड सोल रियलम की, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा एडवांस है। और डेमोनिक बर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर और वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर जूनियर ब्रदर ये जो उनकी कल्टीवेशन जो है वो नीस एंड सोल रियलम पर कब पहुँच गई? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इतने सालों से जूनियर ब्रदर ये जो थे वो हमें बस बेवकूफ़ बना रहे थे और वे वहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन को चुपचाप बढ़ा रहे थे? जो सुनकर वो फीमेल एल्डर जो होती है वो बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो जूनियर ब्रदर ये है वो तो नीस एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर बन गए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बिना किसी डाउट के जूनियर ब्रदर ये जो है वो नीस एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर है। यकीन नहीं होता कि हमारे सेक्ट के अंदर भी नीस एंड सोल रियलम का कल्टीवेटर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो ये उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, तो हम इस मैटर को यहीं पर ही करते हैं। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो चाय पीते पीते बात करें? तो जो सुनकर ये जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है? तुम ज़बरदस्ती मेरी सेक्रेटरी के अंदर घुस कर आ गए, यहाँ तक कि तुमने जो मेरे ब्रदर थे उन सभी के ऊपर अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की, और अब तुम इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बता रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए यह आपको बताता है कि होस्ट मुबारक हो, चूँकि आपने अपनी जो कल्टीवेशन है उसे स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए आपको एक रैंडम रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, जिसके अंदर कि आपको एक टेक्निक मिली है जिसका नाम की ग्रेट डेवोलेशन हेवन फिंगर है। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे क्लैन के अंदर घुसकर तुम्हारे क्लैन के सभी मेंबरों को ख़त्म कर दूँ, तुम्हारी फैमिली को भी ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद मैं तुमसे बोलूँ कि बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जो सुनते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत बड़ा गैप है और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं ख़त्म कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि मैं कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करता हूँ जो कि यहाँ पर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो मत करना, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर सांस लेने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि इंसान, तुमने मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस जो है वो नहीं छोड़ी, इसीलिए अब चाहे मुझे मेरा जो कोर है उसे ही यहाँ पर पूरी तरह से क्यों ना जलाना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ में लेकर मरूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि येजुन का अटैक भी तैयार होने लगता है और येजुन उससे बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो उसकी तरफ जो उसका हेवन फिंगर अटैक होता है सीधे उसे शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए येजुन से बोलता है कि मेरे बड़े भाई येजुन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर पेट बनकर रहूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी कल्टीवेशन जो है वो अभी अभी नीसेंट और रियलम पर पहुंची है, तो मैं इतनी जल्दी जो है वो मरना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येजुन का अटैक होता है वो सीधे जाकर उससे टकरा जाता है और जैसे ही येजुन का अटैक टकराता है तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब अपने लीडर को इस तरह से मरता हुआ देखकर उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो घबराते हुए भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किंग तो मारा जा चुका है, तो जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। जो सुनकर ये सुन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से इसी तरह से बचकर भाग जाओगे? और इतना बोलते के साथ ही ये एक बहुत बड़ा सा हाथ बनाकर उन सभी को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में अब जो येजुन होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाता है और सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, उस बर्ड की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब वो हमारे सेक्ट के अंदर आकर कभी भी प्रॉब्लम को क्रिएट जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो येजुन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ये जूनियर ब्रदर, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे लगा था कि आपने शायद अपनी कल्टीवेशन जो है उसे खो दिया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप वहाँ पर बैठ कर अपनी कल्टीवेशन को कर रहे हो और आपने नीस एंड सोल रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फीमेल एल्डर होती है वो भी आगे आ जाती है जिसका नाम कि शू कियान होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हेवन फ्रैगमेंट्स पीक की पीक मास्टर है। और अब जो शू कियान होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि मुझे शुरू से ही ब्रदर लुओज इनके ऊपर यकीन था कि वे ऐसी पर्सन नहीं है जो कि ऐसे ही बैठ कर बस अपने मरने का इंतज़ार करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो आगे आ जाता है जिसका नाम कि झाउडी होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हिडन क्लाउड पीक का मास्टर है। और अब जो झाउडी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जूनियर ब्रदर जो है वो यहाँ पर सेक्ट के अंदर शैडो में रहकर सेक्ट को गार्ड कर रहे थे,
जो सुनते के साथ ही जो ये जोन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि इन लोगों ने खुद की ही स्टोरियाँ जो है वो बना ली है, नहीं तो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को ये चीज़ जो है वो किस प्रकार एक्सप्लेन करता। और ये सुन के इतना सोचते ही दो डिसाइपल वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में आ जाते हैं, जिनमें से पहला डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, विंटर थंडर सेक्ट ने अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर जो स्पिरिट मेंस और वाइन्स थे उन सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिस कारण हमारे बहुत से ब्रदर जो कि वहाँ पर गार्ड कर रहे थे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। मैं जानता हूँ कि उसके और हमारे कभी भी रिलेशन जो है वो फ्रेंडली नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो किया है वो तो बिल्कुल हद को पार करने वाला है। क्योंकि अगर हमारी जो स्पिरिचुअल वेन्स है वही चली जाएगी तो उसके बाद में हम लोग जो है वो कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हमारी हालत जो है वो बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह हो जाएगी। लगता है कि वे लोग हमें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और इतना बोलकर वो येजुन से बोलता है कि जूनियर ब्रदर येजुन, मैं अपने साथ में डिसाइपलों को लेकर उन लोगों से अपनी जो वाइन्स है उन्हें वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, तो आपका आगे क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर विंटर थंडर सेक्ट की बात की जाए तो वो हमारी ही तरह 6 बड़े सेक्टों में से एक है, लेकिन उसने कभी भी पहले इस तरह की हरकत को नहीं किया। लेकिन आखिर उसने अभी अभी ये चीज़ क्यों की होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो डीमन क्लैन ने अटैक किया था इसमें उसका हाथ हो सकता है। और ये जुन के इतना बोलते के साथ ही उसे नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बताती है कि आपको एक नया टास्क जो है वो दिया जाता है। आपको थंडर वेंट सेक्ट के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद में आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। जो सुनकर ये जुन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मिशन भी आ गया। चलो, हर फाइट के बाद में मैं वैसे भी पावरफुल होने ही वाला हूँ, तो चलो थंडर विंड सेक्ट जो है वहाँ पर भी चल कर देखते हैं कि क्या होता है। और अब इतना सोचकर जो येजुन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है वो अपने मैटर को संभालो, मैं सीधे जो विंटर थंडर सेक्ट है वहाँ पर जाने वाला हूँ ताकि उसे कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में जैसे कि जूनियर ब्रदर से उम्मीद की जा सकती थी, आपका तो स्वैग ही निराला है। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, आप लोग जो है वो अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब ये सुन के वहाँ से जाने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि आखिर वो लास्ट टाइम कब था जब हमारे सेक्ट ने इस तरह के बैडस काम को किया था। जो सुनकर जो एल्डर होता है वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर, हमारे सेक्ट ने कभी भी इस तरह के बैडस काम को नहीं किया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि पीक मास्टर ये जुन के कारण हम लोग जो है वो दोबारा से 6 बड़े सेक्टों में शामिल हो पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो विंडो थंडर साइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि किसने सोचा था कि जो काम है वो इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। डीमन किंग साइड के कारण हम लोगों ने आसानी से जो स्पिरिचुअल वेन थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जो है वो जल्दी ही टॉप सेक्ट जो है वो बन जाएंगे, जिसके बाद में डीमन किंग सेक्ट भी हमारे सामने नहीं होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या किसी को डर नहीं लग रहा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना है, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फिगर जो है वो आए हुए हैं फेदर इमोर्टल सेक्ट से, और जब तक वे विंडर थंडर सेक्ट के साथ में है तो इसी तो तब तक कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा जो है वो नहीं होने वाला, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम विंडर थंडर सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुँह, मैंने यहाँ पर एक बच्चे के बारे में सुना है जिसका नाम कि चैन जियाओ है, जिसे कि फेदर इमोर्टल सेक्ट के अंदर मारा गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी वेनेरेबल का डिसाइपल था, तो क्या ये बात सच है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर चैन, मैं इतनी दूर से आपको ये न्यूज है वो बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका जो बेटा है उसे सन वेनेरेबल जो है वो टीचिंग देने वाले हैं, जिसके बाद में आपका बच्चा जो है वो एक लेजेंड बन जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं शुरू से ही जानता था कि मेरे बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, वो एक इमोर्टल बन सकता है। तभी दूसरा एल्डर भी बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुबारक हो, आपका बेटा अब बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर को एक पिल देते हुए उसे बताता है कि ये अपर ग्रेड की नीसेंट सोल पिल है जो कि आपके बेटे ने आपके लिए भेजी है, तो इसीलिए इस पिल को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये नीस एंड सोल पील है। तभी वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये नीस एंड सोल पील है, इसकी मदद से तो बहुत ही आसानी से नीस एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उस पिल को ले लेता है और उस पिल को लेकर खुश होते हुए बोलता है कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा से ही मेरा ख्याल रखता हुआ आया है, सच में मेरे लिए ये ब्लेसिंग की बात है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुँह, हमें डीमन किंग का क्या कहना है। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे आसानी से संभाल लूँगा।
जो सुनते के साथ ही जो सैक मास्टर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तो फिर मैं आपका सारा का सारा काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप उस डीमन किंग को हैंडल ना कर पाए तो हम लोग जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो खो देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या किसी ने जो एरे था उसे तोड़ दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येजुन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या यही विंड थंडर सेक्ट है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो येजुन से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सेक्ट के अंदर आकर इस तरह से तोड़ फोड़ करने की। क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। जो सुनकर येजुन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा नाम जो है वो येजुन है और मैं तुम्हारा जो ये पहले से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब ये सुन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।